एक बच्चा जिम्मेदार बनेगा या फिर लापरवाह पूरी तरह माँ बाप की परवरिश की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आपका अगर क्वेश्चन है ऐसा कैसे, तो चलिए जानते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के थ्रू। रामपुर के एक कस्बे में 3 बेटियों के माँ बाप रेखा व अनुज थे। 7-8 साल के बाद बड़ी मिन्नतों से उनके यहाँ एक बेटा जन्म लेता है जो सबका लाडला व सबका प्यारा रहता है। बहनें तो अपने भाई को पाकर फूले नहीं समाती। योगिता, अंशुला, निकिता तीनों ही अपने भाई को बहुत ही प्यार करती हैं। यहाँ तक कि उस बच्चे का नाम क्या रखना है इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं तीनों ने ले ली। एक प्यारा सा नाम अंशुमान रखा। योगिता बहनों में सबसे बड़ी होने के साथ साथ जिम्मेदार भी होती है। वह अपनी माँ का ज्यादा से ज्यादा हाथ बटाती है घर के कामकाज निपटाने में। साथ ही अपने भाई को भी एक परिपक्व महिला की तरह संभालना सीख जाती है। जब अंशुमान 3 साल का हो जाता है तो क्योंकि अनुज पेशे से एक टेलर होते हैं और इस समय उनके पास बहुत काम होता है, दुकान पर हेल्पर की कमी भी होती है। उनकी पत्नी रेखा अपने पति की हेल्प करने के उद्देश्य से बच्चों को घर पे छोड़कर शॉप पर जाने लगती हैं। अनुज रेखा से कहते हैं कि रेखा, अभी अंशु छोटा है, तुम्हें उसकी और घर की देखभाल करनी चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। रेखा कहती है हमारी बेटियां बड़ी समझदार हो गई हैं और ख़ास तौर से योगिता, उसने खुद ही मुझे ये कहकर भेजा है कि माँ आप पापा का हाथ बटाओ, मैं घर पर सब संभाल लूंगी। दोनों अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं कि उनके बच्चे जिम्मेदार अच्छे इंसान बन रहे हैं। बस ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। रेखा और अनुज ने भी अपने काम को काफ़ी आगे बढ़ा लिया होता है। चारों बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाने तक भी अंशु अपनी बहनों का बड़ा ही लाडला होता है। उसकी हर डिमांड तुरंत पूरी हो जाया करती है। बिस्तर पर बैठे बैठे ही खाना पानी सब मिल जाया करता था। फिर एक दिन आता है जब तीनों ही बेटियों की शादी हो जाती है और वे अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। घर पर अंशु, रेखा व अनुज ही रह जाते हैं। रेखा व अनुज जल्द ही घर का सारा काम निपटाकर शॉप चले जाया करते हैं और अंशुमान स्कूल से लौटने के बाद अंशुमान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगता है। बहनों के जाने के बाद वह उदास रहने लगता है और फिर धीरे धीरे चिड़चिड़ा भी। रेखा व अनुज को उसकी चिंता सताने लगती है। ऐसे में कहीं और भी चिड़चिड़ा ना हो जाए, वो दोनों उसका एक्स्ट्रा ही ध्यान रखने लगते हैं। सब काम खुद ही करके देने लगते हैं, अनचाही डिमांड्स पूरी करते रहते हैं। इसी सब चक्कर में कब अंशु स्वार्थी, आलसी और मिसबिहेव करने वाला लड़का बन जाता है पता ही नहीं चलता। रेखा और अनुज को उसकी बहुत चिंता सताने लगती है। एक दिन अनुज को कुछ सूझता है तो वो अंशुमान से कहता है कि बेटा, दिन भर खाली बैठने से अच्छा तुम शॉप पर आ जाया करो, वहां आकर कुछ काम वगैरह सीख लो, क्योंकि कोई भी सीखा हुआ काम जाया नहीं जाता। अनुज के इतना कहते ही अंशुमान भड़क जाता है और अपने पिता पर लगभग चिल्लाते हुए कहता है, पापा क्या फालतू बात कर रहे हैं, मुझे आप जैसा टेलर नहीं बनना, मुझे तो कुछ खास करना है, आप अपना उद्देश्य अपने पास रखो। उस दिन अनुज और रेखा को बहुत धक्का लगता है। वो दोनों सोचते हैं कि जिसे नाजों से पाला वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। उन दोनों को कुछ सूझ ही नहीं पा रहा था। तभी एक हफ्ते बाद सबसे बड़ी बेटी कुछ दिन के लिए वहां आती है। अंशुमान का व्यवहार देखकर वह बहुत चकित होती है। वह भी उसे बहुत समझाती है। अब तो चिड़िया हाथ से निकल चुकी थी। अंशु को किसी की बात समझ में नहीं आती थी। 2-3 दिन बाद योगिता अपने माँ बाप से बोलती है कि मम्मी पापा, आप लोगों ने सारी उम्र बड़ी मेहनत की, अब टाइम आ गया है कि आप लोग भी कुछ आराम कर लें। योगिता के कहने पर रेखा व अनुज बिना अंशुमान को बताए 1 महीने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद योगिता भी अपने घर चली जाती है। अब घर में अकेला अंशु बचता है। उसने तो कभी कोई काम किया ही नहीं था, उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं था। बहुत परेशान रहने लगता है। वह अपने परिवार को बहुत मिस करने लगता है। वह अपनी बहनों और माँ बाप से बहुत ही अटैच था, लेकिन आलस और सेल्फिशनेस की वजह से ही उसका व्यवहार बदल गया था।
एक दिन वह बाहर बरामदे में अकेला बैठा होता है। सामने सड़क से एक परिवार गुजर रहा होता है। माँ बाप के साथ उनके बच्चे पैदल ही जा रहे होते हैं। थोड़ी देर में उस परिवार का लड़का अपने पिता के पास से भारी बैग खुद ले लेता है और उनको आराम से चलने के लिए कहता है। देखने से कोई भी कह सकता था कि एक आदर्श परिवार है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला। ये सब देखकर अंशुमान के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे ध्यान आता है कि उसने अपने माँ बाप के प्यार के बदले उन्हें कैसे अपमानित किया। वे दोनों और मेरी माँ जैसी प्यारी बहनें मुझसे दूर चले गए। मैं कैसे अपने माँ बाप को वापस बुलाऊं? मैं उनके बिना नहीं रह सकता। वह खुद से प्रॉमिस करता है कि वह अपने पेरेंट्स की जिंदगी भर ख्याल रखेगा, खूब सेवा करेगा। उधर रेखा और अनुज का भी मन नहीं लगता और एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाते हैं। अपने माँ बाप को सामने देखकर अंशुमान उछल जाता है और आंखों में आंसू भरकर उनसे माफी भी मांगता है। अब अनुज धीरे धीरे सारा काम भी सीख जाता है और अपने माँ बाप की खूब सेवा करता है। ये छोटी सी कहानी उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्यार देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बच्चों को बहुत ही बैलेंस्ड पेरेंटिंग की आवश्यकता होती है। जहाँ जरूरत हो फूलों की तरह रखें और जहाँ जरूरत हो पत्थर जैसे कठोर बनकर दुश्मन की तरह पालें। बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल एक ऐसी एज है जहां आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह की नींव डाल सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप बच्चों की अनवांटेड डिमांड्स भी पूरी करते जाएंगे तो बच्चा उस चीज की वैल्यू नहीं करेगा और उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी। अगर आपके घर में हजारों नौकर हों तब भी बच्चों को उनके खुद के इवन अपने भी जैसे पानी देना, सामान उठाकर देना जैसे काम करना सिखा देना चाहिए। और बच्चों को सभी की रेस्पेक्ट करना, जैसे घर में अगर मेड है, ड्राइवर है, माली है, बेबी सिटर है, उन्हें इंडियन कल्चर के अनुसार भैया, दीदी या अंकल जैसे शब्दों से पुकारना जरूर सिखाएं। फिर देखिएगा वो जिंदगी में कभी भी किसी का अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्पेक्ट देना उनके सबकॉन्शियस माइंड में होगा और वो एक ऐसी पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे कि लोग आपकी पेरेंटिंग की दाद देंगे। आधुनिकता कितनी भी बढ़ जाए, ऐसे बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना नहीं छोड़ेंगे। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।